फल चाखा। कर्म के ऊपर 4 लाइन भूमिका बा कैसे? कर्म को ही प्रधान बताया गया, कर्म अनुसार अरे मिलता है दुनिया में फल। हे प्रतिष्ठानपुर के सुधर साहसी सूरसेन महिपाल दानी प्रबल, अंग अंग उठती वीरता की लहरी, अर्जंग जोशील जोहरी जवानी, सिर बधा करके से हरावला से सुभर जी सेरा बांध के दुल्ही के लेके घरे आ गई। कुछ दिन बीतल है, यहाँ विरह में एक लाइन गजल के नमूना है कैसे? ओके अपना खूबसूरती में बड़ी घमंड रहल। लड़की कहे का कहे? अरे मैं नाचे हुस्न आज तुम मेरा एहतराम करो। अरे मैं नाचे हुस्न तुम मेरा एहतराम करो। जवानी राजा साहब कौन कहना परेशान होके बियाह कैले 2 साल के दिन निकल गई। आज लेना तुम माई बने पौलू न हम बाबू बने पौलू। टेंशन यही बात के बाद आखिरकार रानी एक आध हफ्ता बीतल है पजरा बैठल बड़ी मुस्किया तारी। राजा पूछत न कोनो कारण बा? रानी कहली हाँ रउआ परेशान रहली, आपका परेशानी खत्म हो गई। रउआ बाप बने वाला बानी, हम माई बने वाली बानी। राजा बड़ा खुश हो। का खुश हो? कहानी के शुरुआत बा।
अपनी राजा से बतावो थी कहती का प्रसव पीड़ा से रानी का दुखित दिमाग प्रसव पीड़ा से रानी का दुखित दिमाग जन्म बेटा ना बेटे नगर विचित्र नागव मनो की तरह बोलिया विचित्र नागव मनो की तरह बोलिया सड़क सड़क के भरिया कंड में डोलिया प्रसव पीड़ा से रानी चीखत चिल्लात बड़ी 2-4-10 दासी मिल करके रानी के घर में लेके गई है। कुछ देर के बाद रानी के गर्भ से रानी के कोख से न बेटी जन्म लेके न बेटा जन्म लेके एगो नाग पैदा हो गई। बड़ा ही दुर्भाग्य बा। भाग करके दासी दरवाजा खोल के बहरे गई है चीखत चिल्लात बाड़ी कि जान कैसे बची। राजा पूछे लगल लड़का के रोला के आवाज सुनाई देलस तू लोग डेराई बाड़ू परेशान बाड़ू काहे। दासी कहता रही कि आप लड़का के रोला के आवाज सुनले बनी। अरे जाना लड़का के रोला के आवाज सुनाई देले बा उधर से लड़का नहीं पाए के नाग पैदा बा। राजा गइलन आखिर को देखल विश्वास करे के बा। जा करके देखत हुन न लड़की न लड़का कोने एगो नाग बैठल बा। राजा बंदूक उठा करके मारल चाहत हो। नाग बड़ी मीठी बानी में बोला काहे मारल चाहता रह कौन गलती कइले बानी काहे हमके मारल चाहता रह। लोग कहेला कि कर्म प्रधान होला कहीं न कहीं तुहार कर्म गलत बा। लोग कहेला कि नारी करे पुरुष पर पड़े पुरुष करे संतान पर कहीं न कहीं अम्मइयो का गलती बा आ हमार तो गलती बटले बा जैसे रूप मिलल बा। राजा अवाक होवन की हो नाग बोलत इंसान खानी बा बंदूक हाथे से नीचे गिर गई। पालन पोषण होखे लगल धीरे धीरे नाग जवान सयान भइल। जैसे हनुमान जी रहलन पूरा शरीर इंसान के रहल मुंह में खाली बानर के रहल। नाग जवान सयान भइल जब जवान हो नाग हो गया बियाह करे खातिर अपने बाबू के परेशान करे लगल। माथे से हरा बंधवा दो घर में दुल्हन लिया दो भलाई ये तने में बात नहीं तो फिर पूजन है तोहर काम जनी राजा चिंताई लोगन बैठल हो सिंहासन पर रोज प्रतिदिन राजा दान करन गरीबन के। लेकिन जई दिन से बेटा के बात सुनले हो टेंशन सतावत बे बैठल हो सिंहासन पर ध्यान कइला बा। तमाम मंत्री पूछलन राजा बड़ा टेंशन में कई दिन से हो कहलन काहे न टेंशन में रही लइका जवान हो गई। जितनी मंत्री हम मने मने सोचत हो कि बतावा वो तो पगलैले इहो पगलाई हो केकर बेटी यही ससुर से बियाह करी। राजा साहब सोचत विचारत हो नाग कहत बता कहे यहाँ गीत लगल। छोटे लाल यादव जी आपके तू नहीं था जब हम सोच के आई लल एक बार आ गई दोबारा न आई माई जबरदस्ती भेज दिया लेकिन मना कर दिया का कहे अब हिले झारली रे अब हिले झारली जगरी भले दो मेहरा को है सब पूछी जाके कि का तुहार हाल चल बा कैसा तुहार पता था उहे बताई हम ने मर कैसे दिखत। लेकिन नगवा अपने बाबू से कहेगा राजा से राजा से
पालन करे के हमें तो गर्दन कलम हो जाई। नाऊ पंडित निकल गई लड़की खोजे बदे। नाऊ पंडित लड़की खोजे पा करके राजा का याद पंडित लड़की खोजे पा करके राजा का याद फिक्र लिए एक भूप विजय सिंह जो रहता पूरब के देश की ओर चल हम। पूरब देश में भूप विजय सिंह राजा रहल। भूप विजय सिंह राजा के एक बिटिया रहल जौने बिटिया का नाम भोगवती बतावल गई। लड़का खोजत खोजत राजा साहब परेशान होन हार मान के घरे बैठ गइलन। नाऊ पंडित पहुंचलन कलन की तू अगर हमन बात सुनता तो तुम्हारी बिटिया का बियाह करा देती जा। राजा पूछे लगलन कि कहाँ कौन लड़का कैसन लड़का। नाऊ पंडित बतौलन प्रतिष्ठानपुर का रहे वाला सूरसेन नामक राजा का बेटवा। राजा साहब दौड़ के गइलन खूंटी का बंदूक उतार लेलन। जितना जल्दी ओके मेरे दरवाजे से तू लोग पर रास्ता धला नहीं तो जितनी गोली हो। नाऊ पंडित खड़ा भइलन जाए लगलन बड़ा गौरव बाए भाई। लड़की बात में सुनत रहल महल से बाहर होती है भोगवती नाम की लड़की बुलाती है। नाऊ पंडित गइलो गनगन गनगन कांपत हुन। दोहाई सरकार को जबनी हो जबान कटवा लो लेकिन गर्दन छोड़ दे। भोगवती नाम की लड़की हंसने लगी नहीं आप लोग बैठ जाइए। नाऊ पंडित बैठल हुन बुझात की व्यवस्था दे के मारी बैठल हुन कांपत हुन। बैठल बैठल भोगवती नाम की लड़की एगो पाती लिखले बिया पंडित जी के हाथे में धइलो ले जाके राजा के दे दिया। लेके चलल हुन पंडित जी जाके प्रतिष्ठानपुर के राजा सूरसेन के हाथ में पाती के रख देलन। खोल के जब राजा पाती पढ़त नाम लिखल बा कि आपके बेटवा का शादी मंजूर बा हम आपके घर का बहू बनल चाहत हनी। राजा साहब बड़ा खुश हुआ गांव में डुग्गी बजवा के चारों ओर शोर हो गई। भाव है कैसे लेकिन मन में डर बा। अरे दुल्हनिया कैसे की रात बनी दुल्हनिया कैसे की रात बनी कोनो राजकुमारी राजा का बेटी जे आवत बा पूछत बारन की का मजाक का नाम कइले बा सबे कहता कि नहीं मजाक नहीं खेले। सेहरा बांधल लइका के मौर बांधल लेके चलो बरात बात सज गइल। दुआरे पर 56 किस्म का बाजा बजत हो। कोनो पिपीणी फूंकता कोनो पिस्टल फूंकता कोनो किलाट फूंकत मतलब किलाट तो बड़की पतर की किलाट तो उल्टा करता ओही में एगो घोंघा आवेला ओके बड़ी जोर लगा के फूके के होला। एक बार में एक बेर बजी तू करके बंद हो जाए। बाजा बजत हो दुआरे पर सभे नाचत हो का
के दोष बा, आपकी दुल्हा के दोष बा। चौराहे पर गाड़ी रुकत बा तो सबे पानी पियता, चाहे ठंडा रहो चाहे गर्मी रहो। अच्छा 2-4 गो संगतिया लइको के संगे बनम तो उन्होंने हम मन करता है। एगो 20 रुपया के बिसलरी नमकीन, ओकरे बाद एगो बड़का लिया था। बैठले गाड़ी में पैक लोग बनावता, मित्र संगतिया पूछत लोग दुल्हवे से कि टाइट गई कि ढील गई। हां कि पटियाला बना दे तो दुल्हा कहता कि जैसन होखे। अच्छा एक गिलास लोग मारत है तो धीरे से धकियावत है। चली वो मना करो तो माड़ो में बैठे के हज दहेज बाबू चाट ले ले महक गई हो जाइए। अच्छा ये संगतिया सिखावत हो कि चिंता मत करे कर बहुत काट बा, पी ले अगवा चल के कच्ची धनिया खरीद के खा ली। अच्छा एक पैक तो तनी ढील डाल रहा था, दूसर का टाइट पैक लगा देते तीसर का बिना पानी को हो जाता। अच्छा तो तीसर को मित्रता में लेवे के तो चौथो पैक मित्रता में लेके एकदम टंच हो जाता। दूल्हा का गाड़ी चला थे, ड्राइवर 80 की स्पीड में गाड़ी लेके जात हो कि 25 की स्पीड में, ऐसे मतलब नहीं है। दूल्हा पूछा तो कहाँ ले आए, ले ड्राइवर का चुप बैठा आपके पहुंचावे कर पहुंचा दे। दुआरे बारात पहुंच जाते, माई बहन गीत गावत है, परछावन का तैयारी बम्पर भइल बा। अच्छा दुल्हा राम को गाड़ी में परछावन तो बैठले हो जाता, लेकिन जब मड़वा में दुल्हा पीढ़ा पर बैठे जाता तो दूरानी पोखरिया के लेके जाता। कुछ लोग पूछत हो कि काहे ऐसा पकड़ ले हुआ भैया, का बात बा? पीछे से छेद ना लगो तो लोग कहता कि का करबा, लइकवा के लगल कई दिन से खाना पानी छोड़ले नहीं कांपत, ये लिए हमें पकड़ ले जा गिरे ना। दुआरा बारात गई, पीढ़ा पर नाग बैठल बा। राजा भूप विजय सिंह की बिटिया भोगवती हाथ में जयमाल लेकर के अइली, हम नगवा के गले में डाल देली। नगवा ताकत है कि गजब हमार नसीब बा, इतना सुंदर इतना खूबसूरत लड़की से हमार बियाह हो गई, सोचले भी। अरे तो शास्त्र विधि से होई गई बियाह हो। अरे उठे बहारी माया दुल्हन बैठल भी अपने दुल्हा के इंतजार में कि अब हमार रजाई हन, अब हमार सोनाई हन, अब हमार सोनाई हन, अब हमार बाबू हन। एक घड़ी के जमाना पहले के मेहरा रुको कि कब होई हो, ओकरे बाद ही होखे लगल कि अक्का जी कबले आई, ओकरे बाद ही हो गई कब आएंगे, ओकरे बाद अभी हो गई सोनू सोनू कब आएंगे, सोनू सोनू प्लीज मत जाइए, प्लीज बताइए। तई कहो सोना चिंता मत करो, मैं समय से आऊंगा, अभी मित्र संगतिया सब जोत सुहाग रात के बेड पर दुल्हन इंतजार करत बा। इंतजार करते करते दुल्हन सुत गई, लाजन और नाग सेज पर नहीं गया। घड़ी 12 बजे गई, चुपके सोचत बा कि जाके कगरी सूत के रात बिता लेंगे। जैसे ही नाग चढ़ल हो बेड पर दुल्हन उठ के बैठल, पूछे लगल जब दिया कर न लाज लगल, इतनी रात का है भाई, का कहे? अरे हो गई जब पहली मुलाकात सुहाग रतिया में, अरे हो गई जब पहली मुलाकात सुहाग रतिया में, नाग बतावे सुहाग रतिया में। जाकर के नगवा बैठल दुल्हन अपने हाथ में दुल्हा का हाथ लेकर के सवाल करे लगल, पूछे लगल कि काहे लेट कैला?
नाग समझावत बा कि चिंता मत करा, लेट हो गई। अब हमके का करे के दुल्हन बड़ी प्यार से पूछे लगले से यहाँ कुछ करे के नहीं है। हर दुल्हन की इच्छा होला सुहाग रात के सेज पर दुल्हन इंतजार करे, कुछ मुंह दिखाई दे के होला। का हमको मुंह दिखाई ना मिली, नगवा गलत कहू तो पूरा राज का मालकिन बना देंगे। दुल्हनिया टुकुर टुकुर ताकत नहीं दिखा, कलर नहीं ना चाहिए, नगवा गलत कहू तो करेजा निकाल कर तोरी हाथे पर रख देंगे। दुल्हनिया सोचे फिर हम घर जाके बतावा ये करेजा निकाल के हाथे पर धर दी तो फिर हमार का हुई। एक तो भगवान के बना के देले हो, दूसरे को तो करेजा निकाल के हाथे पर तलाई होना चाहिए। तब दुल्हनिया गलत एगो बात के जवाब दे दा, हमके सब कुछ मिल जाएगी। पूछने वाला महदान बोल प्यारी, दुल्हनिया गलत तीन वचन बद्ध करब, हाथ पर हाथ रखला कसम खियावत दे। बतईबा कल एकदम बताई, कल ये बतावा कि नाग का जन्म बा, बोलत इंसान खानी हुआ, सुनत इंसान खानी हुआ। इस शरीर नाग का कैसे मिला? नगवा उतरल चाहत बा, पकड़ला कल एकदम नहीं खे जाए के कसम खइले बड़ा। तब वह नाग अपनी दुल्हन से बतावे का कहे, अरे हमें लगल बा श्राप शिव के, सुन लो हमारी प्यारी हो, अब कोई के तरल ना करेला, अरे यही दुनिया में हो नहारी हो। अरे अपने अपने किस्मत या सुहाग रतिया में आप हो के दुनिया की और दुनिया सुहाग रतिया में। जेकर जैसन करम होला ओके वैसन मिलेला, तुहार निमन करम बा। कल की कवन करम तुहार गलत होई बा, ई हमके बतावो। नाग बतावत बा कि पुनर्जन्म, ओ जन्म में शिवदानी भोलेदानी के हाथ में हम कंगन बन करके उनके हाथ का शोभा बढ़ावत। पार्वती 16 श्रृंगार करके सामने अली, शिवदानी हंसे लगल, उनके पहली बेर हंसत देख के हम हंस दियली, हंसी नहीं रुकल। इतने गुनाह हो गई, शिवदानी क्रोध में आग बबूला हो गए, झटकार के फेंकल, कुछ दूरे गिर गई। डांटने लगे शिवदानी, इस टाइम अगर हमरे आते का तू शोभा ना बढ़ाता तो के जला कर राख कर देती। सती को हंसने वाला जीवित है कि तुहार महानता बाबा। बाबा भोलेनाथ श्राप दिए, लो मैं श्राप देता हूँ। मानव तन को जया जन्म मिली तैया समझ में आई कि मेहरा का होले, लेकिन इच्छा भी इंसान कर रही, बोले का जुबान भी इंसान कर रही, सुने का साउंड भी इंसान कर रही, शरीरिया नागे कर रही। मेहरारू भी आई तोरी सामने, मेहरारू हुई, प्यार करे का बड़ा मन हुई, लेकिन जब ना को पैबा तब समझ में आई। बस वही जब भोग हम भोगत थे। दुल्हन पूछे लगल कि का शिवदानी जब श्राप दिलो तो ओकर कोनो काट नहीं बतौलो। वह नाग अपने दुल्हन के समझावत बा, पैरवा पकड़ के रोवे लगली, क्षमा कर त्राहिमाम। तब शिवदानी कलन की श्राप वापस नहीं होता, लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जब हम दुल्हन तोरी आई उहे दुल्हन अपने गोद में लेकर के जाई दक्षिणी भारत में स्थित गौतमी नदी में जब स्नान करवा गई तो तुम मानो कसरी बाजी इतनी बात जब दुल्हन सुना तो देर काहे के करी। दुल्हन बड़ी खुश हो करके अपने नागपति के लेकर के दक्षिणी भारत में सिद्ध प्रसिद्ध गौतमी नदी के धार में स्नान करवावे बदे चल दिया। और जब चल दिया तो राष्ट्र भाव बतावल गई। लक्ष्मण यादव भरौली चल के तू
शरीर हो गई। दुल्हन बड़ी हर्षितिया लेकर के अपने राजकुमार के अपने दरबार में आई गया, राज दरबार में मजे में रात दिन बीतत बा। यही से कहल जाला कि वही है वही जो राम रची। लेकिन जितना लोग तमाशा देखले बा सब है जयकार लगावे लगल, गौतमी नदी की जय, गौतमी नदी की जगह जितनी जगह जमीन मिल गई अपन दुकान दौरी खोल करके कंठी माला फोटो सोटो लोग बेचे लगल। आज भी बड़ा ही जबरदस्त वहाँ मेला लगेला, बड़ा दूर दूर से जाला लोग जा करके गौतमी नदी के धार में स्नान करेलन, पाप से लोग मुक्ति पावेलन, दर्शन धाम लोग करेलन। कहीं भी 4 जगह से आदमी जा करके अगर स्नान ध्यान करे लगन तो वहाँ पंडित जी पहले पहुंच गए धोती बाछी छुआवे। चाहे हमारे तो हरी घाट का मेला हो है, कहीं कहीं बूढ़ पुरानिया बड़ा ही परेशान हो जय हम स्नान ध्यान कर हम तो सोचिए कि लड़का एक न लायक रुका आई बनी तो धोती बाछी छूने। एक जगह ऐसा ही एगो घटना घटल, नहा करके एक जनी गई पंडित जी बैठल हुआ, ओम भारत खंडाय नमः, मैं एक मुट्ठा चावल फेंकत हुआ कौन उनके घर के बाहर जे गई बाबू दूध देले बा एक झोला गईलो जाके हाथ जोड़ना कहना पंडित जी धोती बाछी छुअल जदी कहना चिंता मत करा, समझ गेली कि तोहर लड़का कैसा है। बैठा मंत्र बाजत हो भारत खंडाय नमः, भारत खंडाय नमः। कलम बछिया पकड़ला, बछिया कर एक हाथे बाछी के पोछी पकड़ ले बड़ो, एगो टगरिया के बीच में डाल दे, एगो हाथ जब ओकर टंगरी के बीच में डलवा दे, इतना बड़ा कैमरा धराइल हाथ बहरे खींच लेलक। पंडित जी मंत्र वाचल बंद करके हाथ जन कनक की इज्जत का सवाल है, हल्ला मत करिया, कनक का महाराज बाछी कह के बाछा छुआ दिया। बच्चा मंत्र पे ध्यान दो, इतना बड़ा ही कैमरा लटकौले है। पंडित जी कहना हल्ला मत कर, तब्बे से तो मंत्र वाचल फिर भारत खंडाय नमः। हमार का दोस्त बाऊ टंगरिया दुनु छान के पसरौले उन करिया चदरा उड़ा देले, कमैला के गए तरीका बा। यही लिए कहल गई